आज हम आपको पहले सिनेरियोज के बारे में बताएंगे। कल हमने देखिए गोल सीक के बारे में पढ़ा था और ये जाना कि गोल सीक एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल होता है जिसमें हम रिजल्ट्स को अपडेट करते हैं, यानी ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज को अपडेट करते हैं और अपडेशन के बाद उस अपडेशन को कहीं ना कहीं किसी एक अपने इनपुट सेल्स में रिफ्लेक्ट कराते हैं और किसी एक सेल में चेंज अपडेट करने के लिए ही गोल सीक टूल का यूज कर सकते हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि गोल सीक ऑप्शन किसी फॉर्मूला या फंक्शन सेल पे ही काम करेगा, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा सेल्स में अगर आपको रिजल्ट अपडेट कराना है तो फिर आपको उसके लिए सॉल्वर एक ऑप्शन और मिलता है। देखिए यहीं पर मिल रहा है आपको, सॉरी टूल्स के नीचे, गोल सीक के जस्ट नीचे ये सॉल्वर का हम यूज करते हैं। हालांकि अगर हम एक्सेल में देखें तो सॉल्वर टूल हमें ऐसे नहीं मिलता है, फिर हमें इसके लिए एनालिसिस पैक जो है उसमें और अलग से एडिंस, मतलब एक और उसमें एडिंस का ऑप्शन होता है जिसमें हम ऐड करते हैं, तब जाकर के सॉफ्टवेयर में वो चीज हमारी अपडेट होती है। तो बहरहाल हमें खैर सॉल्वर करना भी नहीं है। आज हम बात करते हैं सिनेरियोज की। सिनेरियो भी एक तरीके का व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंदर आने वाला ही ऑप्शन है। देखिए सिनेरियो जो होता है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सीन्स, एक्चुअली क्या होता है कि एक्सेल में शीट इतनी बड़ी होती है या कैल्सी में शीट इतनी बड़ी होती है कि पूरी शीट को एक बार में देखना असंभव है। मगर कई बार ऐसा होता है कि एक ही शीट में शायद बहुत सारे डेटा जो है हम स्टोर करना चाहते हैं सेम लोकेशन पर। अगर डिफरेंट लोकेशन पर सेव किए हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक शीट में किए हैं या अलग अलग शीट में किए हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अगर स्टोर किया है तो रेंजेस को नाम दे करके आसानी से उन जगहों पर पहुंचा जा सकता है। ये तो ऑप्शन आपको पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि डेटा को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना रखा जाए, बहुत सिंपल सा डेटा रखा जाए, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा ना किया जाए और कुछ इस तरह से किया जाए कि डेटा भी बहुत सारा फीड करें, एक ही लोकेशन पर फीड करें और जितना जरूरत भर का हो उतना ही दिखे, इस तरीके का काम यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यूज डालने की जरूरत पड़ेगी, जो कि नॉर्मली कैल्सी में या एक्सेल में इम्पॉसिबल है। आप कर ही नहीं सकते। एक सेल के अंदर यदि आपने कुछ भी लिखा और यदि दोबारा आप उसमें कुछ भी लिखने जाते हैं तो पुरानी वैल्यू हमेशा रिप्लेस होती है, ये हम हमेशा से जानते हैं। मगर इस बार हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक ही सेल में एक से ज्यादा वैल्यू डालें और जिस वैल्यू को देखना हो उसी वैल्यू को देखें। तो ये काम करने के लिए सिनेरियोज ऑप्शन का हम यूज करेंगे, मगर पहले उसके लिए हम एक सोच लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है या हम करना क्या चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम्स लिखे हैं सपोज, और यहाँ हमने कुछ नाम लिख लिए और इन एम्प्लॉयज की हमारे पास कुछ 5 मंथ्स की सैलरीज पड़ी हुई है या सेल पड़ी हुई है, जो भी हम ऐसे मान लेंगे 5 महीने की सेल है, सेल की अमाउंट है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब हम चाहते ही हैं कि जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च अप्रैल में पांचों महीने की सेल इसकी इसी सेल में लिख दी जाए, यानी जनवरी की भी सेल लिख दी जाए, फरवरी की भी लिख दी जाए, मार्च की भी लिख दी जाए, अप्रैल की भी लिख दी जाए और मई की भी लिख दी जाए। सपोज जनवरी में इसने 10 किया, फिर यहाँ ये किया, फिर यहाँ ये किया, फिर यहाँ ये किया, तो एक साथ तो ऐसे लिखी जा सकती थी। अब ये तो हम बहुत छोटी छोटी फिगर लिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी फिगर्स होंगी, या तो आप कॉमा से सेपरेट करके उन्हें लिख सकते थे। पर प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सेल भी 5 महीने की हर बंदे की अलग अलग इसी एक सेल के अंदर फीड हो और जरूरत पड़ने पर हम इंडिविजुअली हर मंथ का डेटा देख भी सकें कि जब हम कहें भाई जनवरी की सेल दिखाइए तो सबकी जनवरी की ही सेल दिखे, फरवरी की देखना चाहे तो फरवरी की दिखे। तो ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। एक साथ तो लिख लिया लेकिन अब तो सभी दिख रही हैं या सभी नहीं दिखेंगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली मंथ वाइज अगर हमें डेटा देखना हो तो हम ये काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इस रेंज के लिए सॉरी 5 डिफरेंट सीन्स बना लेंगे, 5 सीन्स क्रिएट करेंगे, हर सीन को एक नाम दे देंगे और उस सीन को नाम देने के बाद हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि नेम्ड सीन्स को हम देख सकते हैं, एक में जनवरी का डेटा, एक में फरवरी एंड सो ऑन। कैसे करेंगे काम? सबसे पहले तो हमने अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद हम टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए सिनेरियोज का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। सिनेरियोज के इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो पूछता है नेम ऑफ सिनेरियो, माने आप किस नाम से सिनेरियो को सेव करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम नाम देना चाहते हैं क्या, जनवरी। क्यों? क्योंकि ये जनवरी की सेल हम फीड करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम क्या करेंगे,
यहीं से कह देंगे कलर वगैरह अगर आपको देना तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये सब आप रखना चाहें तो रखें। हमने कहा नहीं कलर वलर का कुछ नहीं करना है। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप कमेंट कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते थे सेल ऑफ जनवरी, लिख दिया और उसके बाद कहा ओके। जैसे ही ओके करेंगे अब देखिए यहाँ पर जनवरी का डेटा आपके सामने तैयार हो रहा है। अब आपने यहाँ पे डाल दिया, बहुत सिंपल सी वैल्यूज हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पर हमने डेटा ऐड कर लिया और ये देखिए जनवरी के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन बन गया और ये ड्रॉप आपको दिखा रहा है। अब इसी रेंज में आपको फिर से क्या करना है, इसी रेंज में आपको फरवरी का डेटा भी बनाना है, तो वापस से ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, वापस से टूल्स में जाएंगे, वापस से सिनेरियोज में जाएंगे और फिर वो आपसे पूछेगा कि अब क्या आप देना चाहते हैं, तो हमने कह दिया फरवरी और फिर यहाँ लिखना चाहे तो लिखे। हमने कहा नहीं अब हम कुछ लिखना नहीं चाहते, बस सीधे हमने ओके किया और अब देखिए यहाँ पे हम फिर से वैल्यूज फीड कर रहे हैं, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर टूल्स में जाएंगे, फिर सिनेरियोज में जाएंगे और कह देंगे मार्च और ओके, ये हो गया। फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ सिनेरियोज में आइए, अप्रैल ओके और लास्ट हमें देना है मई। वापस से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा, रेंज वगैरह कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर अब है ओके। ये देखिए अब आपने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अब इसके एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये सिनेरियोज बने, जो नाम डालेंगे वही डेटा आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे जाएगा। तो ये एडवांटेज मिलता है आपको सिनेरियोज बनाने के बाद कि अब मल्टीपल सेल्स हैं। देखिए 5 महीने की सेल है, ऐसे तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 12 महीने होते पूरा 12 महीने का। ऐसे क्या है उसी एक रेंज में आपने अलग अलग सीन बना रखे हैं और जिस सीन को आप देखना चाहते हैं क्लिक करके उस सीन के नाम पर आप वो सीन यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं। ये एडवांटेज आपको मिलता है। हाँ ये बात अलग है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अब हमने यहाँ पे डेटा फीड किया था लेकिन बाद में हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि तरुण की जनवरी की सेल गलत पड़ गई, 30 ये है लेकिन हम एक्चुअली 30 नहीं देना चाहते थे, मतलब ये तो गलती से हमसे हो गया। तो अगर ऐसा गलती से हमसे हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को फिर से सिलेक्ट करेंगे, जनवरी वाला हमने ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ से फिर सिनेरियोज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि एडिट का कोई ऑप्शन तो नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है उसको करने की। अब जैसे जनवरी में ये 330 है तो इसको 300 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पर डायरेक्टली एडिटिंग कर सकते हैं। ये मतलब आपको इससे डायरेक्ट आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है सिनेरियोज क्रिएट करने का कि डिफरेंट डेटा एक ही रेंज में आप स्टोर करते हैं और उनको जब आपको देखना होता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सिनेरियोज हो गया। सिनेरियोज के बाद में नेक्स्ट हम आपको ऑप्शन बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कौन सी शीट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पहले तो हम देखिए हमारी शीट का नाम है सिनेरियोज, इसी शीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। टूल्स में रहेंगे, प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे जाएंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड देंगे और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उन सबको आप सिलेक्ट कर लेंगे सारे, ताकि कोई भी आपकी शीट में कॉलम इंसर्ट ना कर सके, रो इंसर्ट ना कर सके, डिलीट ना कर सकते कॉलम, ना रो डिलीट कर सके। इतना करके आपने ओके कर दिया। अब आपकी ये शीट प्रोटेक्ट हो गई। देखिए ये बाकी शीट्स से डिफरेंट है, बाकी शीट्स में सब जगह है, यहाँ तक कि बाकी शीट में अगर आप जाएं और अगर आप कुछ काम करना चाहें तो काम भी आप कर सकते हैं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सिनेरियोज में आते हैं तो देखिए दिख भी अलग तरह से रही है ये, क्योंकि लॉक लग गया इस पे। और अब क्या है, अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो तुरंत बता रहा है प्रोटेक्टेड सेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो आपको इस शीट पे तब तक काम करने की कोई परमिशन नहीं मिलेगी जब तक आप इस शीट को अनप्रोटेक्ट ना करें। और अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहीं पर इसी प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे जाना होगा। अब ये अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन खुल गया। अब आप पासवर्ड दीजिए और उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पासवर्ड ओके पे क्लिक कर देंगे, तो अब ये शीट अनप्रोटेक्ट हो गई। तो किसी इंडिविजुअल शीट को यदि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपनी पूरी की एक शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम आपको ऑप्शन बताने जा रहे हैं कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है
जिसमें कि हम डेटा को कंसोलिडेट करते हैं। देखिए, कंसोलिडेशन को समझने के लिए एक नई हम वर्कबुक खोल लेते हैं, नई फाइल खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सी शीट्स हैं। तो एक ब्लैंक न्यू वर्कबुक हमने कंट्रोल एंड प्रेस किया और ब्लैंक न्यू वर्कबुक खोल लिए, और अब हम यहाँ पे 2-3 शीट्स इंसर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2-3 शीट्स यहाँ पे चाहिए। तो हमने कह दिया आफ्टर करेंट शीट कितनी कर दीजिए, मान लीजिए 4 शीट्स ले ली हमने, या इनफैक्ट हमने यहाँ पे 6-7 शीट्स ले ली, और इतना करने के बाद हमने यहाँ से कह दिया ओके। तो देखिए हमारे पास ये टोटल 8 शीट्स आ गई हैं। ठीक है, अब हम किस तरह का काम करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये है कि देखिए, शीट को प्रोटेक्ट करने से, वो सॉरी, कंसोलिडेट करने से पहले अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि अलग अलग महीने का डेटा हम अलग अलग शीट में स्टोर करें। यूजुअली ऐसा ही होता भी है कि मंथ वाइज डेटा स्टोर किया जाता है शीट्स में, जैसे कि जनवरी का अलग शीट में हो गया, फरवरी का अलग शीट में हो गया। हालांकि तो ये वर्क पैटर्न पे डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है, लेकिन यूजुअली अगर आप ऐसे मंथली डिटेल्स डालते हैं तो मंथली इंडिविजुअल शीट्स आप बनाते हैं। हालांकि बेसिक फॉर्मेट सबका सेम रहता है, लेकिन इनपुट या आउटपुट डिफरेंट होता है। इनपुट के बेसिस पे आउटपुट भी डिपेंड करता है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होगा। जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज, कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं, जनवरी में हमने प्रोडक्ट्स को सेल किया, फरवरी में हमने प्रोडक्ट्स को सेल किया, और ऐसे पूरे 6 महीने तक सेल किया। तो हम ये चाहते थे कि बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट सब में सेम है, और उनका प्राइस निकाला है तो प्राइस की कैलकुलेशन का पैटर्न सेम है। बस ये बात अलग है कि उनके रेट्स या क्वांटिटी डिफरेंट है, और रेट क्वांटिटी की वजह से उनका प्राइस भी डिफरेंट है। तो यदि कभी भी आपको ऐसा काम करना पड़े कि आप ये चाहें कि बहुत सी शीट्स में एक जैसा काम करना है, काफी हद तक कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें डिसिमिलर भी हैं, डिफरेंट भी हैं, लेकिन लगभग बहुत सारी चीजें जो है आपकी सिमिलर हैं। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम बहुत सारी शीट्स पे एक जैसा काम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हम एक शीट पे काम कर लेते हैं, और काम करने के बाद उस शीट का डेटा कॉपी करके बाकी शीट्स पे पेस्ट कर देते हैं। बजाय इसके टाइम वेस्ट करने के हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम सभी शीट्स को कुछ इस तरह से रखें कि काम हम एक शीट में करें, लेकिन हो सभी शीट्स में या एक से ज्यादा शीट्स में। तो जब इस तरीके का टास्क आपको परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आपको सभी शीट्स को ग्रुप करना पड़ता है। और शीट्स को ग्रुप करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सारी शीट्स को पहले एक साथ सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जब शीट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही ग्रुप्ड मोड में चली जाती हैं। अब एक शीट से एक बार में सिलेक्ट करते हैं तो जो सिलेक्टेड शीट होती है, देखिए नीचे ये पता चल जाता है कि ये वाली है। लेकिन जब एक से ज्यादा शीट सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ मान लीजिए हम शीट 1 से लेकर के शीट 8 तक पहले सबको ग्रुप करना चाहते थे। क्यों ग्रुप करना चाहते थे, क्योंकि हम कुछ काम एक जैसा करना चाहते हैं। शीट 8 को छोड़ दे रहे, शीट 7 तक करना है, तो शिफ्ट की दबाएंगे कीबोर्ड की, और शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और शीट 7 तक सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारी शीट्स ग्रुप हो चुकी हैं। ग्रुप का मतलब ये है कि अब काम एक शीट में करेंगे तो काम सभी शीट्स में होगा। अब हम क्या काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, पेप्सी, कोक, ड्यू, फैंटा, स्प्राइट, स्प्राइट, स्लाइस। ठीक है, ये कुछ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिए। और उसके बाद में हम क्या चाहते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लिखें रेट, यहाँ क्या लिखें क्वांटिटी, यहाँ क्या लिखें प्राइस। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। अब हम कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं, मान लीजिए जो भी है। अब मान लीजिए इसको हम मर्ज करना चाहते थे, सेंटर करना चाहते थे, डेटा को बोल्ड करना चाहते थे, और यहाँ लिख दिया सेल्स रिपोर्ट, ऐसी हेडिंग डाल दी। फिर कुछ भी जो हमारी मर्जी हो, बैकग्राउंड में मान लीजिए ये कलर देना चाहते थे, डेटा को मान लीजिए हम ये कलर देना चाहते थे, कॉलम की हाइट हम बढ़ाना चाहते थे, डेटा का साइज थोड़ा सा बड़ा करना चाहते थे, इस तरह से। फिर इसको हम क्या करना चाहते थे, इसमें हम बैकग्राउंड में ये कलर रखना चाहते थे, टेक्स्ट का कलर हम ये कर देना चाहते थे, टेक्स्ट को बोल्ड कर देना चाहते थे।
तो जो फॉर्मेट हम देना चाह रहे हैं, देखिए वो एग्जैक्टली हम वही सारे फॉर्मेट यहाँ पर अपना अकॉर्डिंगली बना भी ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अपना ये डेटा यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। अब भाई ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा डेटा है यहाँ पर ये बना दिया हमने, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अब प्राइस जो है सबका कैलकुलेशन का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। ये बात अलग है कि हर महीने का रेट डिफरेंट होगा, क्वांटिटी डिफरेंट होगी, मगर प्राइस का कैलकुलेशन का पैटर्न तो सेम होगा। तो क्या किया, पहले सारा प्राइस सिलेक्ट, ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लगा दिया, इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, बताइए आपको, और इसी को हमने सब पे कॉपी कर लिया। वो अब बात अलग है कि अभी कुछ लिखा नहीं है तो 0 0 आ रहा है, जब वैल्यूज लिख देंगे तो फिर जो वैल्यू लिखेंगे वही मल्टीप्लाई होंगी। तो जब तक हमने अपनी शीट्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ था, इस तरह से सारी चीजें आ रही थी, क्योंकि हम बेसिकली यही सब करना भी चाह रहे थे, यही चीजें हम देखना भी चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये तो हमने ऐसे कर लिया, डेटा हमारा ये सब इस तरह बन गया। लेकिन अब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि अब डिफरेंट काम करने का टाइम आ गया है, मतलब डिफरेंट डेटा फीड करने का टाइम आ गया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हम यहाँ पर फीड करें। तो अब क्योंकि अगर हम फीड करेंगे एक शीट में तो जाहिर सी बात है वो तो सभी शीट्स में फीड करके दे देगा, तो अब हमें तो सब में फीड करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब शीट्स को अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी जो सिलेक्टेड शीट्स हैं उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, मतलब ऐसे, ये देखिए अनग्रुप शीट 8 थी तो इस पर क्लिक कर दिया तो अब ये सब शीट्स अनग्रुप हो गई। लेकिन अब देखिए हर शीट में आप देख रहे हैं 1 में भी काम है, 2 में भी काम है, 3 में भी है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, केवल 8 में नहीं, क्योंकि 8 में किया ही नहीं था हमने। ठीक, इस तरह से ये देखिए सारी शीट्स में एक साथ काम हो गया। तो जब भी कभी आपको मल्टीपल शीट्स में एक जैसा काम चाहिए तो काम करने के बाद कॉपी पेस्ट भी ऑप्शन है, लेकिन वो आपके लिए एक नॉन टेक्निकल या कहिए लेमन अप्रोच है, अनाड़ियों वाला काम है। आपको करना है तो आप एक बार में ग्रुप करके शीट्स पे काम कर सकते हैं। खैर, अब हम सभी शीट्स में इंडिविजुअली डेटा फीड करेंगे। जैसे शीट 1 में हमने कुछ भी बहुत सिंपल सिंपल फिगर हम डाल रहे हैं, ज्यादा डेटा को टेक्निकली डिफिकल्ट नहीं बना रहे। देखिए ये जनवरी का डेटा हो गया, यहाँ पर हम फीड करेंगे। ये होता है, फिर नेक्स्ट शीट में आ गए, यहाँ पे डेटा फीड किया। फिर नेक्स्ट शीट में आ गए, अलग अलग सभी शीट्स में हम डेटा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और फाइनली लास्ट शीट। लेकिन अब इस लास्ट शीट में क्या है कि हम टोटल नहीं करना चाहते थे। ये चलिए अच्छा इसमें भी कर ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज। तो इस तरह से अलग अलग शीट्स में तो हमने ये काम कर लिया और ये चीज हमारी हो भी गई। लेकिन एक्चुअली क्या हम चाहते थे कि जैसे अलग अलग शीट्स में, अब जब किसी कोई हमसे कहेगा जनवरी का डेटा दिखाइए तो हम बोलेंगे ये जनवरी का है, फिर बोलेगा कोई मार्च का दिखाइए तो हम ये मार्च में पहुंच गए, ऐसे दिखाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सारा तामझाम हमको मत दिखाइए, हमको तो बस एक शीट बना दीजिए, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसको कॉपी कर लीजिए। अब मान लीजिए हमने कॉपी करके ले लिया यहाँ पर ऐसे और ये पेस्ट कर दिया, और अब हमसे ये कहा गया कि बस अब कुछ नहीं हमको चाहिए, यहाँ पर हमको केवल यहाँ पर जो रेट है वो रेट का टोटल दिखा दीजिए, क्वांटिटी का टोटल दिखा दीजिए, और दिखा दीजिए हमको साथ में क्या नाम है,
और साथ में हमें जो प्राइस है उसका भी टोटल दिखाइए, यानी जनवरी में टोटल प्राइस हमारा कितना, मतलब जनवरी से लेकर के मार्च तक का जितने भी मंथ्स का डेटा है, हर मंथ का पूरा टोटल प्राइस निकाल दें। अब क्योंकि डेटा अलग अलग शीट में फीडेड है तो ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, मतलब फिर फंक्शन यूज करेंगे, सम यूज करेंगे तब ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब अलग अलग शीट में फीड किए हुए डेटा को अगर आप इकट्ठा करके कुछ इस तरीके से कंसाइज मैनर में, प्रिसाइज मैनर में देखना चाहते हैं किसी एक जगह पर, तो उसके लिए आपको एक्सेल में भी और कैल्सी में भी एक ऑप्शन मिलता है कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप डेटा को कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करके, डिफरेंट शीट्स में फीड किए हुए डेटा को इकट्ठा करके एक जगह पर रख सकते हैं और उसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आपको पूरे डेटा में जाने की जरूरत नहीं है, माने हर शीट्स में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप ये काम कर लेंगे। तो इस ऑप्शन का फायदा जो है हम यहाँ से उठाते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट अभी रिकवर हो रहा है, अगर टाइम रहते हुए रिकवर हो जाएगा तो हम आज ही करके दिखा देंगे, नहीं तो फिर इसे कल करके दिखाएंगे। तो ये कंसोलिडेशन का ऑप्शन जो है हमारे लिए काम करता है। तो उससे हमें 2-3 फायदे मिलते हैं। जैसे पहला फायदा तो ये मिल रहा है कि सारी शीट्स में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा हमको ये मिल रहा है कि आप एक ही शीट में हैं मगर आप मल्टीपल शीट्स का डेटा इकट्ठा करके देख रहे हैं और आप अपनी मर्जी से, अगर आपको ऐड मतलब टोटल करना है तो टोटल करिए, अगर आपको एवरेज निकालना है कि आपने सारे 6-7 महीने की एवरेज सेल निकालनी है तो एवरेज निकाल लीजिए प्राइस का। तो जो मतलब कुछ आपके बेसिक जो फंक्शन है वो सारे के सारे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम कंसोलिडेट ऑप्शन से करते हैं। कंसोलिडेट ऑप्शन को यूज करने के लिए शीट्स को ग्रुप करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमने कंसोलिडेट ऑप्शन बताया है और हमने साथ ही साथ शीट्स को ग्रुप करना भी बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है आप पहले ग्रुप करके ही कंसोलिडेट यूज करें। हो सकता है ग्रुप कभी पहले किया था, काम शुरू करने से पहले हमने ग्रुप करके काम कर लिया था, अब मैं आज सपोज 2 महीने के बाद जरूरत पड़ी डेटा को कंसोलिडेट करने की, तो ये नीड पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेट से पहले आपको ग्रुप करना है, मगर क्योंकि हमें यहाँ पे कई सारी शीट्स में एक जैसा काम करना था इसलिए हमने ग्रुप कर दिया। ग्रुप का कंसोलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप शीट्स को ग्रुप करने का ऑप्शन तो कभी भी यूज किया जा सकता है, जब भी हमें कई सारी शीट्स में एक जैसा काम करना होगा तो हम शीट्स को ग्रुप करके कर लेंगे। तो ये ऑप्शन हम आपको बताएंगे। अब ये प्रॉब्ली आज तो नहीं हो पाएगा, ये डॉक्यूमेंट रिकवर हो रहा है तो इसमें हम टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंट जो है सेव्ड नहीं है तो हम वो डेटा अभी लूज नहीं करना चाहेंगे। तो खैर इस ऑप्शन को हम आपको कल बताते हैं, कंसोलिडेट ऑप्शन। ये डेटा हमारा रहेगा तो कल हम आपको इसको करके दिखा देंगे। तो कल की क्लास में इसको करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।